हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सीमा मिश्रा। आज मैं आपको क्रिएटिव चाइल्ड के विषय में बताऊंगी और बताऊंगी कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं क्रिएटिव चाइल्ड की, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड जो एजुकेशन होती है उनकी, यानी कि एजुकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में, यानी कि सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो आज हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हमें सबसे पहले जानना है कि क्रिएटिव जो चाइल्ड होते हैं वो कौन होते हैं, इनको कहते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये क्रिएटिव जो चिल्ड्रंस होते हैं ये क्रिएटिविटी जो होती है, ये क्रिएटिविटी जो है वो बच्चे की एक स्पेसिफिक ट्रेट है, स्पेसिफिक उसके अंदर क्वालिटी है या स्पेसिफिक एक गुण होता है। और देखा गया है कि जो हम जानते हैं कि हम सब जो व्यक्ति हैं, इंसान हैं, ह्यूमन हैं, तो सब में कुछ ना कुछ एक ख़ास विशेषता होती है। तो ऐसे ही जो ये क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं इनकी भी एक ख़ास एक क्वालिटी या ख़ास एक ट्रेट होता है इनका, इस जो कि क्रिएटिव गुण होता है उनके अंदर। जो मनुष्य होता है तो देखा गया है कि उसमें एक हाई मेंटल एबिलिटी जो होती है उसके कारण जो सृजनशीलता होती है या क्रिएटिविटी होती है जो वो अपेक्षाकृत नॉर्मल जो बच्चे होते हैं या एवरेज जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। और लेकिन हम ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रूथ है कि जो सभी व्यक्ति होते हैं उनमें सभी व्यक्तियों में समान स्तर की क्रिएटिविटी नहीं होती है, और किसी किसी में ही ये चीज़ खास होती है क्रिएटिविटी वक्त। तो जो क्रिएटिविटी वर्ड जो है, यानी कि जो ये सृजनात्मक जो शब्द है वो ये एक आंग्ल भाषा है, उसका एक क्रिएटिविटी का शब्द का पर्यायवाची है जिसका कि खोज है, उत्पादकता है या मौलिकता है। ये जो वर्ड होते हैं इन्हीं के समान ये माने जाते हैं। तो जो टोरेंस एक महोदय थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस क्रिएटिविटी को एक प्रतिभाशालीता के रूप में एक विशेष गुण या स्पेसिफिक ट्रेट या एक स्पेशल क्वालिटी के रूप में कहकर इसको परिभाषित किया था कि ये जो है एक क्वालिटी है। तो अब जानते हैं हम इसको क्रिएटिव चाइल्ड को या क्रिएटिव चाइल्ड किसको कहेंगे, इसको हम डिफिनेशन के रूप में सबसे पहले जानेंगे। According to Byron, creative children means to make new combination from the already existing object and element। यानी कि जो ये जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं ये पहले से ही जो विद्यमान वस्तुएं हैं तथा तत्व हैं उनको संयुक्त करके, उनको मिला करके एक नवीन एक नई चीज़ का निर्माण करता है। और अकॉर्डिंग टू रथस उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू जनरेट नोवेल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं के नवीन समाधान उत्पन्न करने की योग्यता को क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहते हैं। तो ये हमने जाना क्रिएटिव चाइल्ड किसको कहेंगे डिफिनेशन के रूप में। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं उसमें क्या विशेषताएं होती, क्या खास बात होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। सबसे पहले तो ये है कि जो इसमें एक खास विशेषता होती है, खास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रिएटिव चिल्ड्रंस में, कि इनमें जो होती है हाई आईक्यू होती है इनकी, कि यानी कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, उनकी जो आईक्यू होती है वो हाई लेवल की होती है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या खास बात होती है कि ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा
लेबोरियस होते हैं और बहुत यानी कि परिश्रमी होते हैं और बहुत ज़्यादा लगनशील होते हैं। और क्या ख़ास बात होती है कि ये जो अधिकतर देखा गया है कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हंसमुख स्वभाव के और मिलनसार इस तरीके के होते हैं। और एक चीज़ होती है क्रिएटिव चिल्ड्रंस में कि इनके अंदर जो प्रूडेंट की जो एबिलिटी होती है, यानी कि जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी या स्वतंत्र निर्णय की जो लेने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर होती है। और ये जो है मतलब ये जो कोई डिसीज़न लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीज़न, यानी कि जो कोई भी डिसीज़न लेने के लिए ये एकदम फ्री होते हैं, ये नहीं कि किसी पर डिपेंड हैं। तो दूरदर्शी भी हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले हैं और वर्बल स्किल्स यानी कि शाब्दिक कौशल में भी निपुण होते हैं, अच्छा बोलते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा शब्दों का भंडार होता है इस तरह के बच्चों में। और ये जिज्ञासु भी होते हैं कि यानी कि क्यूरियोसिसनेस जो उनके अंदर होती है वो ज़्यादा होती है। क्यूरियोसिसनेस मीन्स कि जैसे कोई भी चीज़ इनको सामने नज़र आती है या कोई वस्तु है या कोई पार्ट है तो ये उसको जानने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और कि इसके आगे क्या है, ये क्या चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है। साथ ही इमेजिनेशन यानी कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं इनमें इमेजिन जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी कल्पना शक्ति इनकी होती है। क्रिएटिव चाइल्ड में एक उत्तर जो दायित्व होता है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो फीलिंग होती है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए ये बहुत सजग रहते हैं कि उनको कोई कुछ कह ना पाए और ये बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने रोल अपना उसको निभा पाएँ, इसलिए बहुत सजग रहते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ये अटेंशन भी इनका रहता है जनरल थिंग्स में, यानी कि फोकस ऑन जनरल थिंग्स। जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनमें जो एक जनरल सी जो थिंग्स होती हैं, जनरल बातें होती हैं, जनरल चीज़ें होती हैं, उनमें भी ये जो है फोकस करना या अटेंशन रहने की इनकी आदत होती है और पावर भी इनके अंदर इस चीज़ की ज़्यादा होती है। तो ये थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है या क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या देखने को मिलती हैं। तो ये हमने अभी इस विषय में डिस्कस किया। अब हम जानते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है उसमें क्या खास बात होती है, क्या विशेषताएं होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले तो हम इसमें है कि सोशली यूज़फुल, यानी कि जो चीज़ क्रिएटिव है वो तभी क्रिएटिव कही जाएगी, तभी क्रिएटिव मानी जाएगी जब वो समाज के लिए यूज़फुल हो, समाज के लिए उपयोगी हो, सामाजिक दृष्टि से वो उपयोगी हो। यानी कि ऐसी कोई चीज़ को क्रिएटिव नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल यूज़लेस है, जिसका कोई उपयोग नहीं है और किसी मतलब की नहीं है, उसको हम क्रिएटिव नहीं कह सकते हैं। तो क्रिएटिव किस चीज़ को कहा जाएगा, जो कि सोशली यूज़फुल हो, जिसका कि समाज की दृष्टि से जो उपयोगी हो, उसका कोई प्रयोग किया जा सके और उसका जो कोई लाभ भी हो समाज को। दूसरी चीज़ है क्रिएटिविटी में कि न्यू प्रोडक्शन, यानी कि जो क्रिएटिविटी है वो एक न्यू प्रोडक्शन है, यानी कि नया एक उत्पाद है। यानी कि जब ही हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी भी घटना को तभी हम कहेंगे कि न्यू क्रिएटिव है जब वो कुछ नया उसमें होगा। अगर वो एवरेज है या वो सभी चीज़ों के समान है, कुछ अलग नहीं है, यूनिक नहीं है, तो हम उसको क्रिएटिव नहीं कह सकते। यानी कि जब कुछ नया होगा, कुछ नया चीज़ सामने आएगी
नया प्रोडक्शन, कुछ न्यू प्रोडक्शन कुछ सामने आएगा, तभी उसको कहा जा सकता है कि ये क्रिएटिव है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि किसी भी व्यक्ति में वो पाई जा सकती है। और जो चीज़ अगर कोई नई चीज़ बन के तैयार हुई है, कोई न्यू प्रोडक्शन हुआ है, नई बात कुछ है, तो वो सभी के लिए हो। ये नहीं कि हम ही को केवल वो दिखाई दे रही है कि हाँ बहुत यूज़फुल है और नया प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं, सब लोग उसको माने और सब जगह के लिए वो उपयोगी है। इसके बाद आते हैं डाइवर्जेंट थॉट, यानी कि जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट थॉट है, यानी कि जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी पर्सन अगर क्रिएटिव होगा तो उसमें क्या होता है कि उस क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थॉट होते हैं, यानी कि अपसारी चिंतन होता है। ये खास विशेषता होती है क्रिएटिविटी की। इसके बाद आते हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी, यानी कि जो ये सृजनात्मकता है या जो क्रिएटिविटी है वो और इंटेलिजेंसी, यानी कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी इक्वल रूप से हमेशा साथ साथ नहीं चलते हैं। कि अगर हम ये माने कि अगर एक पर्सन, एक स्टूडेंट से इंटेलिजेंट है तो या तो वो क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी होगी या वो क्रिएटिव होगा ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक जो क्रिएटिव व्यक्ति है या क्रिएटिव कोई पर्सन या स्टूडेंट्स है तो एक लेवल तक की उसके इंटेलिजेंसी का होना ज़रूरी है, कि वो इम्पोर्टेंस उसकी है कि हो। क्योंकि कोई आदमी बिल्कुल अगर मैड है, जड़ है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्रिएटिव होगा, क्योंकि कुछ ना क्रिएटिविटी करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंसी की आवश्यकता होती ही है। तो इसलिए ये नहीं कि समान चलेंगे कि अगर हाई इंटेलिजेंसी वाला हमेशा हाई क्रिएटिविटी रखेगा, ऐसा नहीं, इक्वल नहीं चलता। लेकिन हाँ, कुछ लेवल तक इंटेलिजेंसी होना ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं कि जो सेल्फ इनोवेमेंट जो होता है, यानी कि जो जिसको कहते हैं कि स्व आविष्टन, सेल्फ इनोवेमेंट में का मतलब है स्व आविष्टन, यानी कि जो पर्सन है, जो स्टूडेंट्स है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो खुद समझे उस चीज़ को, खुद कर रहा है, खुद इमेजिन कर रहा है, खुद समझ पा रहा है उन चीज़ों को, और वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा है। वो खुद ही उसका अपना एक तर्क है, अपना एक लॉजिक है चीज़ों को नया प्रोडक्शन करने में, और जो चीज़ वो करता है तो इसके लिए उसके वो खुद उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ आता है कि क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं का संयोग, यानी कि जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है वो क्रिएटिविटी में की एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको वो मिला करके संयुक्त रूप से नई चीज़ का एकदम निर्माण कर देता है, जो कि अभी तक जिसका नहीं हुआ था जो निर्माण। इसका मीन्स ये खास बात होती है क्रिएटिविटी में। इसके बाद आते हैं इनेट एबिलिटी एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो ये क्रिएटिविटी है वो एक हम कह सकते हैं कि बाय बर्थ होती है, एक इनेट एबिलिटी है, और इसकी ट्रेनिंग जब मिलती है तो इसका रिजल्ट होता है कि स्टूडेंट्स या कोई पर्सन क्रिएटिव बन जाता है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब हम आते हैं कि जो बच्चे क्रिएटिव हैं हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्रिएटिव चिल्ड्रन है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रंस या सृजनात्मक बालक की पहचान। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि तो जो ये बच्चे होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन, इनमें सबसे पहले तो क्या है कि इनके अंदर एक इलाबोरेशन की जो पावर होती है वो होती है, यानी कि विस्तारता की, जिसको हिंदी में कहेंगे विस्तारता, इसकी एक पावर होती है किसी चीज़ को विस्तार करने की, ब्रॉड करने की और बहुत दूर तक जाने की। क्योंकि पहले बता चुके हैं कि दूरदर्शी की जो एक
पावर होती है वो इन बच्चों के अंदर होती है। फिर आते हैं नोवेल्टी यानी कि नवीनता। जो भी चीज़ बच्चे इस तरीके के बनाते हैं वो एकदम नई होती है, इसके पहले वो नहीं बनी होती है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को या कुछ वस्तुओं को जोड़ करके संयुक्त रूप से बाइंड अप करके एक कोई नया प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शन करते हैं, नए चीज़ बनाते हैं और नवीनता का निर्माण करते हैं। फ्लुएंसी यानी कि प्रवाहशीलता। फ्लुएंसी मीन्स प्रभावशीलता। प्रभावशीलता का मतलब है कि जैसे अगर उनको बोलने के लिए कहा जाए तो वो एक फ्लुएंसी से बोलते हैं, ये नहीं कि बीच में अटक रहे हैं या चीज़ों को सोच रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, या कोई काम करते हैं तो रुक रुक के वो चीज़ कर रहे हैं, गैप हुआ जा रहा है उसमें, तो ऐसा नहीं। वो उनमें क्या है, एक फ्लुएंसी होती है उनके वर्क एंड लैंग्वेज में या उनकी स्पीक में। इसके बाद है ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता। जो चीज़ें वो न्यू प्रोडक्शन करते हैं उसमें एक मौलिकता होती है, एक ओरिजिनलिटी दिखती है। ये नहीं कि उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी दिखे या वो फंडामेंटल ना हो, चीज़ें इस तरह की होती हैं। इसके बाद है पुनर्व्याख्या, जिसको हम हिंदी में कहेंगे इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो रीइंटरप्रिटेशन होता है कि या हम इसको कह सकते हैं रीडेफिनेशन। तो रीइंटरप्रिटेशन या फिर रीडिफिनेशन। रीइंटरप्रिटेशन का मतलब है कि पुनः या दोबारा किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो कोई चीज़ भी अगर उनके सामने बच्चों के आती है तो वो उनकी जो उनको इंटरप्रिटेट करना है उस चीज़ को या उस वस्तु को, उस बात को, उस टॉपिक को, तो वो रीइंटरप्रिटेट कर पाते हैं ऐसे बच्चे। तो हम उनकी पहचान इसमें करेंगे कि ताकि वो रीडिफिनेशन दे सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं उस वक्त को। तो ऐसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। इसके बाद आता है समस्या समाधान में प्रवीणता, यानी कि इंजेन्युइटी। क्या होता है कि इंजेन्युइटी की कोई भी प्रॉब्लम हो और उनको दे दी जाए तो वो उसको सल्यूशन बहुत क्विकली निकाल लेते हैं, और उसमें उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनको टेंशन नहीं होती कि मैं ये इसको कैसे करूँगा या करूँगी। तो अगर उनको प्रॉब्लम दी जाए तो उसका समाधान निकालने के लिए, उसका सल्यूशन देखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। ऐसे बच्चों में जो ये क्रिएटिव होते हैं चिल्ड्रन, उनमें सेंसिटिविटी भी होती है, उनमें संवेदनशीलता होती है, वो भावुक भी हो सकते हैं बहुत जल्दी, इमोशनल भी हो सकते हैं। तो ये भी पहचान होती है उनकी। इसके बाद आते हैं फ्रीडम फॉर सेल्फ डिसीजन। ऐसे जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, ऐसे जो बच्चे जो सृजनात्मक होते हैं, उनमें ये एक आदत समझ लीजिए या एक हैबिट होती है कि वो चाहते हैं कि उनको फ्री छोड़ा जाए और वो फ्री अपना स्वयं सेल्फ डिसीजन ले सकें किसी प्रॉब्लम को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, या कोई अगर बात है या कोई डिसीजन उनको लेना है तो वो उनको फ्री छोड़ दिया जाए और वो फ्री सेल्फ डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं। तो एक उनकी ये भी पहचान रहती है। और साथ में एक चीज़ है लास्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन या जिसको कह सकते हैं नमनीयता। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि उनके जो वो न्यू प्रोडक्शन है, जो वो नई बात जो है, जो उन्होंने नई चीज़ ईजाद की है, तो उसके लिए वो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके बिहेवियर में, उन चीज़ों में जो उन्होंने न्यू प्रोडक्शन किया है, और जिसको कि आवश्यकता पड़ने पर चेंज भी किया जा सकता है। तो ये थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। अब हम आते हैं इन क्रिएटिव चिल्ड्रंस की एक जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उनकी कैसे व्यवस्था करनी चाहिए और क्या करना चाहिए इन बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हम इसमें बात करेंगे शिक्षा में कि इमेजिनेटिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि जो टीचर है तो उस टीचर को ऐसे जो बालक हैं या ऐसे जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस हैं उनके एक इमेजिनेटिव एंड जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो थॉट्स हैं उसके प्रति उनको रिस्पेक्ट की फीलिंग रखें, जिससे कि जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं उसमें क्रिएटिविटी
और ज़्यादा डेवलप हो सके। ये नहीं कि अरे तुम तो हटो, तुम तो अपना कुछ नया ही बताया करते हो, तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए, टीचर को नहीं बोलना चाहिए। तो जो भी वो ऐसे बच्चे जो इमेजिनेटिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वो उनके जो थॉट्स हैं उन थॉट्स को उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी चाहिए। और क्या चीज़ है कि सेल्फ एक्टिविटीज़, यानी कि जो टीचर है उसके द्वारा जो इस तरह के क्रिएटिव चिल्ड्रंस हैं उनके जो सेल्फ जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं उन पे थोड़ा सा फोकस रखा जाए, उन पे थोड़ा अटेंशन रखा जाए, उन पे थोड़ा ध्यान रखा जाए, जिससे कि जो इस तरह के जो क्रिएटिव चाइल्ड हैं उनको ताकि मतलब वो जो है अपनी सेल्फ एक्टिविटी के लिए क्या हो, मोटिवेट होते रहें। तो उनको एक तरह से देखा जाए टीचर को सेल्फ एक्टिविटी के लिए ऐसे एक क्रिएटिव चिल्ड्रंस को मोटिवेट लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। और क्या है कि जो ये एटमॉस्फेयर की बात जहाँ तक आती है, तो जो ये क्रिया करने वाला या जो एक्टिविटी करने वाला क्रियात्मक जो वातावरण है उसके प्रति टीचर को एक खास स्पेशल रूप से थोड़ा सा फोकस रखा जाए, ताकि ये जो बालक हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, वो संगत प्रतिक्रिया करने में या इस तरह की एक्टिविटी करने में कैपेबल हों, सक्षम हों और उनमें ये क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। और साथ ही साथ टीचर को जो है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षक को अपनी जो संभावनाएं हैं उसके विषय में स्टूडेंट्स को आत्मधारणा का विकास करना भी जो है एक ड्यूटी है टीचर्स की इन बच्चों के लिए। तो शिक्षक को अपनी संभावनाओं के विषय में स्टूडेंट्स में आत्मधारणा का विकास करना भी टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हमने सब कुछ जाना क्रिएटिव चिल्ड्रंस के बारे में कि वो कैसे उनको आइडेंटिफिकेशन करेंगे और क्या क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और क्या क्रिएटिविटी जिन बच्चों में होती है तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और ऐसे बच्चों की हम कैसी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा देते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय बाय।